ओके। सो हमने अब तक ट्रिग्नोमेट्री की सारी रेशियोज़ की वैल्यूज़ देख ली हैं, कैसे 30 डिग्री निकलता है, कैसे 60 डिग्री निकलता है, कैसे 45 डिग्री निकलता है, कैसे 0 डिग्री निकलता है। अब हमारे पास बता 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे निकलता है ये देखते हैं। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। मान लीजिए हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल है बी 90 डिग्री बना रहा है और ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। अब हमें 90 बनाना है, तो 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, मतलब थीटा को 90 होना है। थीटा 90 होगा तो थीटा पहले यहाँ आएगा, ऐसे हो सकता है। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक समय आएगा कि थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, मतलब AC जो साइड है वो किस पे चिपक जाएगी, BC पे। मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर तभी हो जाएगा जब हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के एकदम बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे मतलब थीटा घटते 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 किसके पास चिपक गई, किससे ओवरलैप हो गई, हाइपोटेनियस किससे ओवरलैप हो गई, परपेंडिकुलर से ओवरलैप। मतलब ये आपका BC, फिर AC क्या हुआ, AC घटते 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 AC पहले यहाँ था, यहाँ आया, फिर AC इधर आया, फिर AC इधर आया, फिर AC घटते 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 किसके बराबर हो गया, आपका BC के बराबर हो गया, ठीक है ना। AC किसके बराबर हो जाएगा, जब BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। AC BC के बराबर है तो यहाँ देखिए एक चीज़ क्या हो रहा है, AB क्या हो रहा है, एकदम ख़त्म। AB एकदम ख़त्म हो रहा है क्योंकि ये घटते 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 क्या हो गया, आपका A और C और B और C एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB एकदम ख़त्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। अब यहाँ यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा यहाँ था, थीटा यहाँ गया, थीटा यहाँ गया, थीटा घटते 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 थीटा बढ़ते 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 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वहाँ AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर हो जाएंगे। जब थीटा 90 बनेगा तो हाइपोटेनियस किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के, ठीक है ना। और बेस जो कि क्या है हमारे पास AB, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो समझने में शायद कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये BC था जो परपेंडिकुलर था और अब इसी पे ओवरलैप क्या कर गया है, इसी पे ओवरलैप कर गया है AC भी, AC भी क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। मतलब AC और BC एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। AC क्या था, हाइपोटेनियस था, AC क्या था, AC हमारा क्या था, AC क्या था, हाइपोटेन्यूस था, और BC क्या था हमारा, परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर हम AB की वैल्यू देखेंगे, AB क्या हो गया है, एकदम घट के 0 हो गया है, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं अब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फिर क्या क्या करा है, पहले हमको साइन 90 की वैल्यू निकालनी है। साइन 90 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, AC, और हाइपोटेनियस क्या था, BC। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। एक दूसरे के बराबर का मतलब क्या कह सकते हैं, AC अपॉन AC हो गया है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना। फिर आगे आते हैं, अगला क्या है, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास, AB, बेस AB ही था, और हाइपोटेनियस क्या है, BC।
बेस कितना हो गया हमारे पास, बेस हो गया 0 अपॉन BC, और 0 अपॉन एनी नंबर क्या हो जाता है हमारे पास, 0, ठीक है ना। 0 अपॉन एनी नंबर क्या हो जाता है, 0। तो ये होगी हमारी cos 90 की वैल्यू, ठीक है ना। फिर हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं tan 90 की वैल्यू, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री देखें क्या होता है, tan 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, BC था, और बेस क्या था, AB, और AB क्या है हमारे पास, AB घटते घटते क्या हो गया था, 0। तो 20 एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, वो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। फिर क्या आते हैं, फिर आते हैं हम लोग किस पे, कोसेक 90 डिग्री पे। कोसेक 90 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या था, AC था, और परपेंडिकुलर क्या है, BC है। और हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, तो AC अपॉन AC, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। तो कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर देखते हैं फिर क्या है, फिर क्या कह रहा है, सेक 90 डिग्री। सेक की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है ना। हाइपोटेनियस क्या था, BC, और बेस क्या है, AB। तो BC अपॉन AB क्या हो चुका है, 0। हमको पता है जब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 0 होता है, डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। सेक 90 भी हो गया। हाँ, अब बचा हमारे पास क्या है, कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 क्या होता है, कॉट 90 हम जानते क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास, बेस क्या है, AB है, और परपेंडिकुलर क्या था, BC था, ठीक है ना। AB क्या है, 0, और परपेंडिकुलर BC, और 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। ये तो डिफाइंड है हमारे पास, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताइए। मतलब हमने क्या देखा, हम 90 निकाले तो हमने देखा कि साइन 90 जो होगा वो कितना होगा, 1। कॉस 90 डिग्री देखेंगे अगर हम, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0। tan 90 डिग्री अगर देखेंगे हम, तो tan 90 डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है ना। फिर अगर हम कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, तो कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सेक 90 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू भी क्या रहेगी, नॉट डिफाइंड। और कॉट 90 की वैल्यू देखते हैं, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इतनी चीज़ें क्लियर है। और आज आपका ये सारा लेक्चर कैसे कौन सी वैल्यू निकलती है ख़त्म हो चुका। अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको कि कैसे इन सारी वैल्यूज़ को याद रखें, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिले और लोग इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।